क्या बोलो। रिजवान, कहाँ से आए हो? मुरादाबाद से। इनका कौन सा कोर्स है? बेसिक टू एडवांस। आपका? सर माय नेम इज गुड्डू, आई एम फ्रॉम मुरादाबाद। गुड्डू। गुड्डू। अच्छा, गुड्डू पंडित। चलो, क्या बात है, सही है। आपका भी बेसिक टू एडवांस है। यस सर। ऐसा क्या हुआ जो आपको लगा इस फील्ड में आना चाहिए मेरे को? ये पैशन है, ये लाइकनेस है, या क्या है? किसी को देखा है या आपके परिवार में कोई करता है? सर परिवार में तो कोई नहीं। फैमिली में कोई नहीं करता, तो आप दोनों को एकदम से मन हुआ कि हमें इस इंडस्ट्री में जाना है, तो कैसा कैसा ऐसे कैसे फील? बस सर ऐसा ही था, मतलब भाई भी बोल रहे थे, मतलब हम 5 भाई हैं तो अलग अलग काम करते हैं, तो कहते थे तुम कुछ अलग ही करेंगे। जो कुछ अलग ही करिए। हाँ मतलब अलग काम करते जो हम करते हैं उससे हट के। उससे हट के। हाँ। ठीक है, दोनों मुरादाबाद के हो? हाँ एक ही काम। अच्छा, एक ही गाँव के बेस्ट फ्रेंड्स, तो बहुत बढ़िया। आप हिमाचल से हो? शिवानी, आप बेसिक टू एडवांस। ठीक है, परफेक्ट। देखो, काफ़ी सारे बच्चों का पास्ट हमारे साथ बहुत अच्छा रहा है, और टचवुड काफ़ी अच्छा कर रहे हैं कुछ बच्चे, जिनमें से एक दो ऐसे रहते हैं जो थोड़ा सा स्पीड उनकी धीरे रह जाती है। अगर आप यहाँ पर आए हो अपने घरों से दूर, इस चीज़ का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाना है, इस एकेडमी का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाना है। हमारे सैलून में आके कुछ भी देखते हो तो वो देख के याद नहीं होता, उसको समझा करो, फ़ोटो खींचा करो, लिखा करो, और उसके बारे में सोचा करो कि ये कलर ट्यूब लगाई है तो कैसा दिख रहा है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट अभी आप स्टार्टिंग के बंदों के लिए ये है कि आपका हाथ सबसे ज़्यादा चलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ सेक्शनिंग। अभी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो सेक्शनिंग की, उतना ज़्यादा बेटर है आपके लिए। आपका हाथ अच्छे से चलेगा तो आप ट्रीटमेंट वगैरह कर पाओगे, स्मूथनिंग कर पाओगे, कलर कर पाओगे। लेकिन अगर अभी हाथ ही अटकेगा या शिवर करेगा तो क्या होगा, जब हम आपको मॉडल देंगे या हम आपको फ्लोर पे बुलाएंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आप डर रहे होगे और वो चीज़ नोटिस हो जाएगी। तो कॉन्फिडेंट रह के काम करना है, और कोई भी चीज़ करते हो तो भागना नहीं है किसी चीज़ के पीछे। जैसे कि आज मान लो आपको हाईलाइट सिखा रहे हैं तो कल आपको बालियात सीखना है, फिर आपको हेयर कट सीखना है तो आपको ब्लो ड्राई सीखना है। इन सारी चीज़ों से ना क्या होगा, कहीं ना कहीं आप किसी एक चीज़ में भी परफेक्ट नहीं हो पाओगे। अभी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए वो ये है कि जो हम सेक्शनिंग कर रहे हैं वो हमारी अच्छी हो जाए। एक बारी हाथ चलने लग गया, मान लो आपका हाथ चल रहा है, तो आप जल्दी क्विक लर्नर बनोगे। अगर कोई भी मान लो कोई ट्रीटमेंट हो रहा है, आइनिंग हो रही है, ड्रायर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपको सेक्शन निकालने में दिक्कत नहीं हो रही, तो इससे क्या होगा, आपका हाथ फास्ट चलेगा, आप सीख सकते हो। तो ऐसे जंप करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बालियाज सीख लूँ या मैं कुछ कर लूँ। सबसे बढ़िया तरीका इसका ये है कि आप सेक्शनिंग की प्रैक्टिस करते रहो, सेक्शनिंग की प्रैक्टिस करते रहो। एक बारी सेक्शनिंग परफेक्ट हो गई तो उसका सेकेंड स्टेप है कि आप टचअप लगाना शुरू करो। टचअप लगाना शुरू करो एंड ब्लो ड्राई पे ध्यान दो। अब टचअप और ब्लो ड्राई में क्यों बोल रहा हूँ, टचअप एक तरीके की आपकी नींव है। जब आप कलर यूज़ करोगे बेस कलर, तो आपको समझ में आएगा वाइट कवरेज किस तरीके से हो रही है, किस किस शेड से वाइट कवरेज हो जाती है। और कभी कभार क्या होता है, जब 6-7 लेवल का कलर होता है, ब्लॉन्ड लेवल का या ब्राउन, तो आपने मान लो कलर लगा दिया तो वाइट कवरेज नहीं होती। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से आपको बहुत समझ में आएगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं, किस तरीके से लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी तक आप तीनों ने क्या क्या सीख लिया? सेक्शनिंग, ड्रायर, आयनिंग। क्या आपको लगता है आप इसको एकदम परफेक्ट तरीके से कर पा रहे हो अभी? आयनिंग परफेक्ट कर रहे हो आप, आयनिंग। और ड्रायर? स्ट्रेट ड्रायर। ठीक है। और टचअप हुआ अभी तक आपका स्टार्ट किया? वाइट कवरेज हुई? अच्छा, एक होता है टचअप लगाना, एक होता है प्रोफेशनल तरीके से करना। आपको अपने अंदर ना वो चीज़ लेकर आनी है कि मैं अगर खड़ी हूँ या खड़ा हूँ, कहीं पे भी काम कर रहा हूँ, तो कोई मेरे को देखे तो उसको लगना चाहिए एक प्रोफेशनल काम कर रहा। एक प्रोफेशनल का मतलब है आपको एक तो हेड टू टो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एकदम प्रेजेंटेबल होने चाहिए आप। उसके बाद आपकी ट्रॉली पे वो सामान होना चाहिए जो आपको चाहिए। ठीक है। सेक्शन बाय सेक्शन जब भी कलर लगाते हो, उनका फेस क्लीन रहना चाहिए, ड्रिप नहीं करना चाहिए कलर। जब भी आप किसी भी कलर ब्रांड को लेते हो तो उसकी कलर ट्यूब के साइड में ही लिखा होता है 1:1, 1:1.5।
तो अकॉर्डिंग टू द ब्रांड आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मान लो आपकी लॉरियल में ट्रेनिंग हुई है तो आपको क्यों उनका कलर पकड़ा दिया तो आप डर रहे हो कि अबे ये कैसे होगा। सब पे पीछे लिखा होता है कि कितनी मिक्सिंग रेशियो होनी चाहिए, उसके हिसाब से कलर ट्यूबों को मिक्स करो। कलर ड्रिप नहीं करना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ों की समझ आपको अपने अंदर डालनी है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन करनी है। आपको एक छोटा सा रूल बता देता हूँ टचअप का। जब भी हम टचअप करते हैं, आशु आ जाओ, मिक्स कर लिया, मिक्स करो फटाफट। जब भी कोई रूट टचअप के लिए आता है उसका क्या मतलब होता है मेरे को बताओ। कॉमन सेंस है, ये छोटी सी बात है। ग्रे कवरेज पहली, दूसरी ज़्यादा ग्लो कर जाएगा उसको ग्लो तो तब करेगा ना जब वो कराएगी कराने क्यों आ रही है। जो ग्रोथ आती है उसको कलर में न्यू ग्रोथ को मिक्स करना है, मर्ज करना है, ठीक है, परफेक्ट। अब जब भी हम रूट टचअप करते हैं, मैंने काफ़ी सारे एकेडमीज और काफ़ी सारे सैलून में देखा है बच्चे क्या करते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं। आपने नोटिस करा होगा सबसे ज़्यादा वाइट कहाँ आते हैं, फ्रंट लाइन में। सबसे ज़्यादा ग्रेज यहाँ होते हैं लोगों के, ठीक है। हमें क्या करना है, हमेशा टचअप फ्रंट से स्टार्ट करना है। उसके दो फायदे होंगे। जब भी हम कभी फ्रंट से टचअप स्टार्ट करेंगे तो वाइट कवरेज पे हम कलर पहले लगा रहे हैं, ठीक है, कलर पहले लगा रहे हैं। लगाने के बाद जब तक हम पीछे गए तो हमने फ्रंट वाला सेक्शन तो जब करा, हमने उसको बैक में जब मिलाया तो हमारा डबल चेक होता है। डबल चेक भी हो गया और वाइट कवरेज की 1% चांस भी नहीं रहेगा कि हम वाइट छोड़ देंगे। अब वो कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। जब आप वो करके देखोगे आपको ये फील होगा कि यार ये तरीका सही है। उसके बाद आपको बालों को नीट एंड क्लीन तरीके से बांधना है, फेस क्लीन करना है और वो सेक्शन क्लिप लगा के पीछे टिश्यू लगाना है। आपका क्लाइंट भी सोचे कि हाँ भाई मैंने किससे टचअप लगाया। आज तक मैं 10 सैलून में गई हूँ, इतने प्यार, इतने केयर और इतने तमीज़ से किसी ने मेरा टचअप नहीं लगाया। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे आपका बिजनेस आगे बढ़ता है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ की एक डिश खाते हो, आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप क्या करते हो, फ्रेंड्स और फैमिली को उठा के ले आते हो और फिर 10 चीज़ें ट्राई करते हो आगे। ऐसा होता है ना, छोटा सा एग्जांपल है। लेकिन जब आपने टचअप इतने अच्छे तरीके से करा और वो क्लाइंट को इतना अच्छा फील हुआ, ये मेरी केयर भी कर रहे हैं, ये मेरे को मतलब नीट एंड क्लीन तरीके से भी करा इन्होंने काम मेरा। अब मेरे को कभी भी ग्लोबल कराना है या बालियाज कराना है तो मैं यहीं से कराऊंगी। वो आपका नाम भी पूछ के जाएगी कि आपका नाम क्या है, मैं तो आपसे कलर कराऊंगी। बेशक आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो या ना हो, लेकिन जिस तरीके से काम करते हो ना उस तरीके से क्लाइंट वगैरह हर बंदा नोटिस करता है कि मेरी परवाह कर रहा है नहीं कर रहा। अब 2 बंदे हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। राम क्या करता है, बहुत तमीज से, बहुत धीरे है, वो कछुआ है वो, ठीक है, वो बहुत धीरे तमीज से काम कर रहा है केयर के साथ। और जो दूसरा है वो एकदम उस्ताद है, वो उसको आता है काम बहुत बढ़िया, ठीक है, वो एकदम कॉन्फिडेंट है और उसने काम वाम करा ये वो सब, और क्लाइंट से पूछ भी नहीं रहा कैसा लगा कैसा गया, अब अंदर जाके अपना खाना खा रहा है, घूमने चले गया। अब मेरे को सच्ची बताना, बी का काम बहुत अच्छा हुआ है, ए का काम एवरेज हुआ है, लेकिन ए ने केयर भी दिखाई, टाइम भी नोट किया, सफाई से काम करी, और बी ने काम परफेक्ट किया लेकिन उसने वो चीज़ें नहीं करी। तो क्लाइंट किसके पास जाएगा, ए के पास। मैं ज़िंदगी में आपको एक छोटा सा रूल बताता हूँ कामयाब होने का। इंसान, क्लाइंट क्या इंसान ही तो है, इंसान को चाहिए क्या, इम्पोर्टेंस, केयर। हर सैलून के अंदर हर इंसान क्या करता है, टचअप करता है, सारी सर्विसेज करता है। जिस सैलून में उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट फील होती है ना, या पैम्पर्डनेस फील होती है, उस सैलून में क्लाइंट सबसे ज़्यादा स्टेप इन करता है। आज मेरा सैलून है और मेरे सैलून के साथ 10 सैलून है, लेकिन 9 सैलून पूरे खाली और एक सैलून इतना ज़्यादा भरा हुआ क्यों है? क्योंकि चाहे सैलून भरा हो, मेरा कम हो, सीट हो ना बिठाने की हो, लेकिन इम्पोर्टेंस, क्लाइंट की इम्पोर्टेंस उसको फील करानी इज़ इम्पॉर्टेंट। जब एक ह्यूमन ये फील करता है कि इन लोगों की मेरी परवाह है और ये मेरी केयर कर रहे हैं, तो इंसान भागा भागा आपके पास ही आएगा, फिर किसी और के पास नहीं जाएगा। अगर ये चीज़ आप अपने अंदर लाना चाहते हो तो मैं ये नहीं बोलता आपको अभी स्टार्टिंग में ही मास्टर बनने की ज़रूरत है। आपको कोई मास्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दिन के अंदर खिलाड़ी नहीं बन सकते। आपको प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के बाद जाके
ऐसा फील करोगे कि हाँ हम बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं। और पिछले कुछ बैचेस में 1-1, 2-2 महीने में भी कलर बहुत बहुत बढ़िया करके दिया है बंदों ने, बालियाज वगैरह बहुत ही, मतलब देख के हम वो हो गए थे कि वाह क्या काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी स्ट्रगल करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्मूथनिंग, इन टर्म्स ऑफ केराटिन, इन टर्म्स ऑफ थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना कलर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आती हैं, लेकिन ये दूसरे को नहीं पता लगना चाहिए कि यार ये चीज़ में आप वीक हो या आप फ्रेशर हो। अगर उसको ये फील हो गया तो आप जब घबराओगे तो उनको क्या लगेगा, भाई इससे काम ही नहीं कराना, बेशक आप ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। इसलिए बोलते हैं कि स्टार्टिंग का टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्टिंग के टाइम में आपको आपका हाथ चलना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बॉडी लैंग्वेज से क्लाइंट को फील आनी चाहिए कॉन्फिडेंस की। आजकल काफ़ी सारे लोग हैं जो कि अंडररेटेड है। अंडररेटेड का मतलब ऐसा है कि मैंने उनको अपने टाइम की स्टार्टिंग के टाइम पे देखा हुआ है काम करते हुए, जो कि बहुत अमेजिंग काम करते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे सैलून में काम करते हैं, लेकिन उनको उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बोल नहीं पाते। तो आज की डेट में वो वहीं पे हैं और कहीं ना कहीं उनका उस टाइम में मेरे से ज़्यादा काम अच्छा था, मेरा मन करता था मैं उनसे सीखूं, लेकिन आज की डेट में वो वहीं पे रह गए और दुनिया आगे निकल गई। क्योंकि कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपका हाथ सही चलेगा और आपको नॉलेज सही होगी। आपने काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस करी होंगी। आज से 5 साल पहले बहुत सारे हेयर स्टाइलिस्ट ऐसे थे जो बहुत चलते थे, बहुत हिट थे। आप देखना कभी किसी पुराने बंदों से पूछोगे इस इंडस्ट्री में जाओगे, आशु तेरे को समझ में आ रही होगी, काफ़ी ज़्यादा हिट थे, लेकिन अब मॉडर्न वक्त के साथ उन्होंने अपने अंदर चेंजेस नहीं करे, मॉडर्नाइजेशन नहीं लेकर आए। जैसे उनको फ्रेंच वालिया जाता तो वहीं अटक गए वो फ्री हैंड वालियाज में। एयर टच, बेबी लाइट्स, रूट शैडो टेक्निक्स, इन सब के साथ अपने आप को अपडेट नहीं करा, तो उनका नाम भी था, क्लाइंट भी थे, फिर भी वो बहुत ज़्यादा पीछे चले गए। तो आपको अपनी नॉलेज अपडेट रखनी है। और अपडेट कैसे रखोगे? अगर आप मान लो पढ़े लिखे नहीं हो तो सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन ऑनलाइन हिंदी में भी मिलता है, कलर ट्यूबों पे इंग्लिश हिंदी दोनों होती है। आपका जो भी प्रोडक्ट है, कोई भी XYZ, सबसे पहले ना अपने अंदर थोड़ा इस चीज़ का कीड़ा डालो कि हमें उसकी पूरी नॉलेज लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी प्रोडक्ट उठाऊंगा, मैं शैम्पू उठाता हूँ, अब इसकी हेडिंग पे क्या लिखा हुआ है? एब्सोल्यूट रिपेयर मॉलिक्यूलर पेप्टाइड्स बॉन्डर प्लस 5 अमीनो एसिड, ठीक है। हेयर स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर रिपेयर सिस्टम, रीस्टोर स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड मूवमेंट। मैंने आपको नहीं सिखाना कि ये शैम्पू क्या करता है, लेकिन आपने पढ़ा, आपने समझा, आपने सोचा, अब आपको इतना तो पता लग गया ये रिपेयर का काम करता है। अब इसके अंदर अमीनो एसिड है तो ये स्ट्रेंथ देगा। अब इसके अंदर ये सारी चीजें लिखी है, इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी का एक छोटा सा मतलब सोचना, बालों का खिंचाव मतलब ब्रेकेज। तो ये बाल उन लोगों के लिए है जिसके बालों में ब्रेकेज है, जिसके बालों को रिपेयरमेंट चाहिए, जिसके क्यूटिकल्स डैमेज हैं, तो उसको क्या करेगा, अमीनो एसिड हेल्प करेगा रिपेयर करने में। तो ये बहुत छोटी सी बात है ना, मैंने क्लास दिया आपको, कोई शैम्पू कंडीशनर की कुछ नहीं दिया, लेकिन मेन हेडिंग से आपको पता लग गया ये क्या चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल सब अपने सैलून्स के बाहर क्यों लिखवाते हैं सैलून या यूनिसेक्स सैलून, एक हेडिंग एक ऐसी चीज़ होती है जिससे पता लग जाता है उसके बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप मेरे से किसी और प्रोडक्ट के बारे में बात करो, कुछ भी देना, कोई भी प्रोडक्ट, एलनेट का स्प्रे देना मेरे को बेटा, मैं आपको ना अपने आप में सक्षम बनाना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी बंदा आपकी मुंह में रोटी नहीं डालेगा, आपको खुद खानी पड़ेगी। अगर आप ये वेट करते रहोगे कि प्रीति मैम आपको ये हाथ पकड़ के सिखाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। आपको लगेगा वरुण सर बालियाज आपको बार बार ही सिखाएंगे, बार बार ही सिखाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको हम चलना सिखा सकते हैं, भागना आपको खुद है। अब आप इसकी हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा है, लॉरियल प्रोफेशनल पेरिस एलनेट। हम आ जाएंगे, हम नीचे सीधा करके लिखा है लैक हेयर स्प्रे लाका, ठीक है, हमें समझ में आ गया स्प्रे है। अब हम क्या करेंगे, हम समझेंगे किस चीज़ के लिए है, क्यों है, ये क्या है। इसमें लिखा है फिक्सेशन फोटे स्ट्रॉन्ग होल्ड, मतलब फाइनल फिक्स, मतलब जब हम कलर कर लेंगे या कट कर लेंगे, कुछ भी कर देंगे, तो हमारा फाइनल फिनिशिंग स्प्रे है और ये थोड़ा सा अच्छा होल्ड देता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड, ठीक है। हमें अब आपको इसकी क्लास लेने की कोई ज़रूरत है?
लेकिन हर हेयर ड्रेसर आज की डेट में चेन ऑफ सैलून्स में बोलता है मेरे को टेक्नी आर्ट की क्लास करा दो, मेरे को स्टाइलिंग की क्लास करा दो, मेरे को कर्ली हेयर की क्लास करा दो। एक्चुअली वो ये भूल जाते हैं कि हाँ क्लास लेनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लास लेनी भी चाहिए और हर एक सेक्शन की क्लास होगी, लेकिन बेसिक नॉलेज आप लोग खुद अपने आप ले सकते हो। कलर ट्यूबों पे कलर नंबर लिखा होता है 5.1, 5.2, 6.13, 7.1, उसका कलर नंबर क्या है। मैं कहता हूँ 7.1 आपको नहीं पता कैसा आएगा, लेकिन आपने पढ़ लिया कि उसके ऊपर क्या लिखा है। 0.1 क्या है, आसपास तो आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे सब समझ में आएगा। आशु इधर आ जाओ, मिक्स हो गया। वाइट कवर करना क्या करना है? हाँ वाइट है ही नहीं। अच्छा थोड़े थोड़े, ठीक है ठीक है ठीक है। हर एक चीज़ की ना रिस्पेक्ट करो। वो चीज़ अपने लहजे के अंदर, लाइफस्टाइल के अंदर डाल दो। अगर ग्लव यूज़ कर रहे हो, ग्लव उसको पहले वॉश करो, फिर उसको ड्राई करो, फिर पाउडर में डालो, फिर वो रीयूजेबल हो जाएंगे। और अगर आपको रीयूज़ नहीं करना, आपके पास है बहुत पैसा, ठीक है, आपके पास है बहुत पैसा, आपको रहे कि भाई हम तो नहीं को यूज़ कर रहे हैं, हम तो फेंक देंगे, उसको तमीज़ से फेंको डस्टबिन में। अपना सैलून या किसी और का सैलून ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ अपने आप ऐसे इस तरीके से अडाप्ट हो जाएगी कि वो आपकी आदत पड़ जाएगी और फिर वो बहुत बुरा होगा। आप किसी के भी सैलून में काम करोगे या कहीं पे भी काम करोगे, कोई भी आपको देखेगा वो कहेगा यार कैसा गंदा सा स्टाइलिस्ट है। ठीक है, लगाना शुरू करो फ्रंट सेक्शन। पहले हम प्रोफाइल सेक्शन निकालेंगे, फिर ईयर टू ईयर सेक्शन निकालेंगे। जब हम ईयर टू ईयर सेक्शन निकालेंगे तो हम सबसे पहले क्या है, हेयर लाइन पे टचअप लगाएंगे। हेयर टचअप लगाने के बाद छोटे छोटे हेयर रह जाते हैं, उसको हम कॉम के थ्रू पीछे लेकर आएंगे। अब इस पर कलर लग गया, जब हम कॉम मांगेंगे तो एक दो जो भी बाल इनका, जैसे इधर देखो ये है, वो पीछे चिपक जाएगा इसके साथ। जब चिपक जाएगा तो हम फिर कलर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, कुछ कुछ छोटे बाल रह जाते हैं ना, उस पर ये एप्लीकेशन इस तरीके से कर सकते हो। वरना क्या करते हैं आप, स्टार्टिंग के बंदे क्या करते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, बिगनर, वो लगा देते हैं फोरहेड पे कलर। तो आपको कॉम से पीछे लेके जाना है। अब आपने अच्छे से हेयर लाइन टचअप कर दिया, अब आप सेक्शन ईयर टू ईयर इसको डिवाइड कर लोगे। जब सेक्शन को ईयर टू ईयर डिवाइड कर दोगे, आप इस तरीके से पाई पाई करते हुए ऊपर जाएंगे, कवर कर देंगे। अब हमारा हो गया फ्रंट का टचअप डन। फ्रंट टचअप डन हो गया। देखो कहीं पे भी टचअप ड्रिप नहीं कर रहा है। आप ज्यादा लगा दोगे नीचे गिरेगा, पतला बना दोगे ज्यादा गिरेगा। तो हर चीज की रेशियो जब डिसाइड होती है वो नहीं सोच समझ के की जाती है। आजकल बंदे क्या करते हैं, कूल बनने के लिए ऐसे मिक्स कर लेते हैं, लेकिन अगर आप स्केल रखोगे, उसके ऊपर बाउल रखोगे, उसको जोरों पे सेट करोगे और इस तरीके से करोगे तो आपको कितना प्रोफेशनल समझेगा एक क्लाइंट और आपके साथ वाले बंदे भी, जो भी आपके कलीग्स होंगे। हमने ईयर टू ईयर सेक्शन लिया। अब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सेक्शनिंग होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका हाथ भी बेटर होगा, आपको वाइट कवर करने की समझ भी आएगी और आपको इतना भी समझ में आएगा आपने कितने एरिया में कलर लगाया तो कितना एरिया कवर हुआ आपका। देखो गलत टचअप से क्या होता है, स्कैल्प ग्लो कर सकती है, वाइट कवरेज नहीं हो सकती, कलर डिस्कलरेशन हो सकता है। तो एक तरीके से समझ भी आती है कि हम नए कलर को बिना गलती के जब अपनाते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि गलतियां नहीं होंगी। लेकिन अगर आप सीधा बालियाज पे कूद जाओगे या हाईलाइट्स पे कूद जाओगे और आपसे गलती हो जाएगी तो फिर आपका कॉन्फिडेंस ही डगमगा जाएगा। फिर आप सोचोगे यार मेरे साथ यार तू हाथ हेल्प करा दे, रोहन तू आ जाओ, या प्रीति मैम आप आ जाओ, या पीछे आ जाओ। तो फिर ऐसे डर क्रिएट हो जाएगा, तो फिर आपकी सीखने की वो क्षमता भी कम हो जाएगी। जो काम करो ऐसा करो कि जिस पे भी करो वो ये बोले कि हाँ भाई आपका नाम क्या है। ये सोच करके काम करा करो, ये सोच के कि ये तो क्लाइंट मेरा है, अब इसके बाद ये किसी और के पास नहीं जा सकता, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो, कोई भी बंदा खड़ा हो। हमें इतनी डेडिकेशन और इतना प्रिसाइजली काम करना है। ये दिमाग में डाल लो पहले दिन से, 1-1.5 साल के अंदर वो अचीव हो जाएगा जो करना चाहते हो, जो बनना चाहते हो। ठीक है, सेक्शन बाय सेक्शन हमने कर दिया।
अब इसको क्या होगा, थोड़ा 5-7 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएगा जब तक हम पीछे वाले सेक्शन में जाएंगे। तो पीछे क्या है, वाइट कम है, आगे ज़्यादा है। थोड़ा आगे से हट जा, दिख नहीं रहा। सेक्शनिंग एकदम क्लीन होनी चाहिए, देख रहे हो कितनी अच्छी सेक्शनिंग है। सेक्शन बाय सेक्शन किया, ये हमारा फ्रंट हो गया। बैक में आए हम, बैक में हमने टचअप लगाया 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 लगाया। जब हम फ्रंट में जाएंगे तो क्या करेंगे, मैं दिखाइए, हम स्लाइस सेक्शंस निकाल के इसको ओवरलैप करके पीछे की तरफ ले जाएंगे और फिर रीचेक मारेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छे से वाइट कवरेज हो गई है। ये डबल चेक करना इज ऑलवेज गुड। ये आशु आपको पूरा करके दिखाएगा। आपको, मेरे को पता है ये थोड़ा बैठ के देखना बड़ा बोरिंग होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। एक बार इस टचअप का तरीका सीख लिया, बड़ी बेसिक चीज़ है, लेकिन आगे से जब ये अपने अंदर डाल लोगे कि हमें टचअप ऐसे ही कर रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कर रहा है टचअप, पीछे कर दिया और बस छोड़ दिया, बाल बांध दिए। ऐसे करते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं, आगे करते हैं, फिर बाद में। ये तरीका बेस्ट तरीका है आपका टचअप करने का। इससे ऊपर नहीं कुछ, इससे नीचे कुछ नहीं। इसको नीट एंड क्लीन तरीके से बांध देना है, फेस क्लीन करना है, टाइम देखना है 35 मिनट्स, और पीछे टिश्यू पेपर लगाना है, फिर सीधा वॉश के लिए जाना। अगर आपको मान लो किसी ने डार्क टचअप कराया या वाइन कलर का टचअप कराया और मान लो आपको लग रहा है वो स्किन पे आ गया, उसको ड्राई करके चेयर पे लाने की ज़रूरत नहीं है, उसको बैक वॉश पे ही आपको कलर का निशान हटाने हैं। अगर क्लाइंट आपके चेयर पे बैठ के देखेगी और आप फिर हटाओगे तो इससे इंप्रेशन खराब पड़ेगा, आपकी इमेज खराब होगी। फटाफट अपनी सेक्शनिंग अच्छी कर लो, ठीक है। उसके बाद है ना, इनको डिग्रीज के बारे में पढ़ाना, हेयर कट में भी पढ़ाना, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनको ब्लो ड्राई में डिग्रीज के बारे में पढ़ाना, किस तरीके से बाउंस आता है, किस तरीके से फ्लैट दिखाते हैं। हाँ हाँ हाँ। अब इनको ड्रायर के साथ ये चीज़ बताओ। कोई दिक्कत परेशानी लग रही है अभी तक, और वैसे लगी है अभी तक? थोड़ा मैं बिजी था करवा चौथ को लेके, इसलिए मैं एक भी क्लास नहीं ले पाया, लेकिन अब मैं 1-2 क्लासेस लेने की कोशिश किया करूँगा। कोई भी आपको डाउट्स होते हैं तो आप लिख के आ जाया करो मेरे पास, ठीक है। और बताओ, नॉलेज कैसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से पता है, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, तो उससे और क्या अच्छा फ़ायदा हो सकता है। किसी भी फील्ड का, किसी भी काम का एंड रिजल्ट, एंड गोल क्या होता है ये बताओ? पैसा कमाना। आर्टिस्ट बनते हैं क्यों? पैसे बनाने के लिए। सबका लास्ट में मोटिव होता है पैसा कमाना। पैसा कब कमा सकते हो? जब आपको नॉलेज होती है। आपको नॉलेज नहीं है, आप पैसे नहीं कमा सकते। ये बोलेगा मैम शैम्पू कंडीशनर ले लो, एक बंदे को नॉलेज है, वो कहेगा मैम ये शैम्पू कंडीशनर लेना है, ये इसलिए लेना है। समझ रहे हो? आपकी नॉलेज स्ट्रांग होगी, आप किसी भी चीज़ को बेच सकते हो। आज की डेट में बहुत सारे हेयर स्टाइलिस्ट हैं जिन्होंने अपना सैलून खोला है, लेकिन हिट वही हैं जो मतलब जो बिजनेस करना भी जानते हैं, पैसा कमाना, और एक आर्टिस्ट भी हैं। आपको सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं बनना, आपको चीज़ें बेचनी भी आनी चाहिए, आपको सर्विसेज बेचनी आनी चाहिए, आपको प्रोडक्ट बेचना आना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी उठा के कुछ भी बेच रहे हो। आप सही चीज़ गाइड करोगे आपकी स्कैल्प के अकॉर्डिंग टू योर लेंथ। मैंने नोटिस करा है काफ़ी सारे सैलून्स में इन इंडिया लोग क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल ये शैम्पू दिया है तो उसी का मास्क, अगर लिस का शैम्पू दिया है तो लिस का मास्क, ऑप्टिकेयर का शैम्पू दिया है तो ऑप्टिकेयर का मास्क, क्रेस्टास का क्रोनोलॉजिस्ट दिया है तो उसी का मास्क। ये बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है और ये गलत मेथड है। हमेशा 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 स्कैल्प के अकॉर्डिंग आप लोग शैम्पू दोगे
किसी भी क्लाइंट की स्कैल्प को चेक करोगे, कॉम्बिनेशन है ऑयली है ड्राई है, उसके अकॉर्डिंग शैम्पू दोगे। लेंथ के अकॉर्डिंग हमेशा आप डिसाइड करोगे इसको कंडीशनर देना है या मास्क देना है, कौन सा देना है। ठीक है। आप जैसे उस दिन मैंने देखा था कंसल्टेशन कर रही थी क्लाइंट की, जब बात कर रही थी तो आप अच्छा बात कर रहे थे। आपने देखा होगा, नोटिस करा होगा, क्लाइंट ने मेरे को उस वक्त सुना था नहीं सुना था, आप देख रहे थे, क्लाइंट ने बोला यार मैं तो केरेस्ताज यूज़ करती हूँ। अब केरेस्ताज है क्या? केरेस्ताज एक केयर ब्रांड है। उसके अंदर क्या आता है? हेयर स्पाज, रिचुअल, कलर प्रोटेक्शन, शैम्पू, कंडीशनर। ठीक है। अब केरेस्तास को लोग क्या करते हैं? सेल करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। सेल करो जहाँ बनता है। जैसे मान लो किसी के बहुत डैमेज वाला है, ड्राई वाला है, आप उनको दो। कलर्ड वाला है, आप उनको दो, क्योंकि वो एक लॉरियल का प्रीमियम ब्रांड है जो कि बना उस लिए है। लेकिन किसी ने नैनोप्लास्टी करा है, बोटॉक्स करा है, केराटिन करा है, आप उसको केरेस्तास दे रहे हो, आप उसको लॉरियल दे रहे हो। अब फॉर एग्जांपल लॉरियल इज़ अ वेरी गुड ब्रांड, लेकिन लॉरियल के अंदर सिर्फ स्मूथनिंग आती है। अब स्मूथनिंग के हिसाब से उन्होंने एक्सटेंसो शैम्पू निकाला हुआ है, लेकिन आप उसको नैनोप्लास्टिया में कैसे बेच सकते हो? ये थोड़ी ना सोच की दिक्कत है, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और आपको नॉलेज अपडेट करनी पड़ेगी। अगर आप किसी को भी ये बोलोगे कि यार कि मैम आपका ना नैनोप्लास्टिया हुआ है, आप ये शैम्पू कंडीशनर यूज़ कर लो, वो सीधा बोल दिया यार मेरे पास तो केरेस्तास है, मेरे पास तो ओलाप्लेक्स है, ये सल्फेट फ्री है। जब ओलाप्लेक्स एक स्ट्रेंथनिंग बेस, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, एंटी ब्रेकेज के लिए फोकस्ड ब्रांड है, और केरेस्तास एक रिचुअल, एक केयर ब्रांड है। केयर का मतलब आ गया उसके अंदर डैमेज हेयर, फ्रेजाइल हेयर, डैंड्रफ प्रोन हेयर, और मान लो किसी के बालों में कलर है तो उसके भी शैम्पू कंडीशनर आ रहे हैं। लेकिन उसकी पूरी कंपनी ने, लॉरियल की कंपनी ने आज तक कभी नैनोप्लास्टिक जैसा ट्रीटमेंट ही नहीं बनाया, तो उसके अकॉर्डिंग वो रिटेल कैसे उनका सजेस्ट कर सकते हो या आप यूज़ कर सकते हो? ऐसे कहते हैं ना, जीके केराटिन कराइए तो जीके का शैम्पू कंडीशनर यूज़ करो, क्योंकि उस कंपनी ने उसके ऊपर काम किया। तो ये सोच भी बड़ी ख़राब है कि सल्फेट फ्री शैम्पू है तो आप हर ट्रीटमेंट में चला सकते हो। हर चीज़ के पीछे साइंस होती है, उसकी नॉलेज अगर बहुत अच्छी है तो आप उस चीज़ को सही तरीके से सजेस्ट कर सकते हो। और पता है क्या होता है, एक बार आप पिच करके जब शैम्पू कंडीशनर दे देते हो और क्लाइंट को अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम किसी की बातों में भी नहीं आएगी। अगर आपने राइट चीज़ सजेस्ट करी है उसके लिए अच्छा भी होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा, आप एक परमानेंट क्लाइंट कमा लोगे। और कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये वाला महंगा शैम्पू है, वो वाला महंगा शैम्पू, और क्लाइंट तो बड़ी रिजिड है। उसको समझाना है कॉन्सेप्ट कि भाई जब ओलाप्लेक्स केराटिन बनाता ही नहीं है तो आप उसको शैम्पू उसके अंदर क्यों चला रहे हो? सल्फेट फ्री क्या होता है? सोडियम क्लोराइड फ्री, पैराबेन फ्री होता क्या है? इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है? मतलब एगलेस खाना है तो मतलब कुछ भी खा लोगे? अंडा नहीं खाते तो? सबकी प्रायोरिटीज़ होती है ना, मेरे को मीठा पसंद है, मेरे को ऐसा पसंद है, मेरे को वैसा पसंद है, मेरे को ये पसंद है। अपनी कंसल्टेशन स्ट्रॉन्ग रखो स्टार्टिंग से, अपनी नॉलेज रखो स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग से, तभी धीरे धीरे बेस स्ट्रॉन्ग बनेगा। और मैं कह रहा हूँ 10 चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ पे ध्यान दो, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो। जिस तरीके से लगा दिया, हाँ बैक लगाओ। अब जिस तरीके से यहाँ काम हो रहा है इस तरीके से आपका हाथ देखना है मेरे को यहाँ पे एकेडमी में काम करते हुआ। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे ऐसे फ्रेशरों की तरह लगा रहे हो। कोई भी अगर वरुण अत्री एकेडमी के स्टूडेंट को देखे तो उसको लगना चाहिए ये थरो प्रोफेशनल है। और आपको मैं बता रहा हूँ पिछले 6 महीने के अंदर ऐसा चेंजेस आया है मार्केट में, ऐसे चेंजेस आए हैं कि बड़े बड़े सैलून मेरे को कॉल करके कह रहे हैं कि आप अपने स्टूडेंट हमें जॉब के लिए दे दो। मतलब इतने फ़ोन आ रहे हैं। प्रीति आपको नंबर दिया था मैंने, गुड़गांव, रजौरी, पंजाबी बाग, बड़े बड़े सैलून कह रहे हैं कि आपके एकेडमी के बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमें यहाँ पे एज अ असिस्टेंट या हमें एज अ स्टाइलिस्ट चाहिए यार। मतलब ये अपने आप में हमारे लिए बहुत गर्व की और अच्छी बात है। और मैं चाहता हूँ जैसे पिछले बच्चों ने कमाल करके दिखाया अब वो आप भी करके दिखाओ। तो जब भी आपके हाथ से कलर हो, कट हो या कोई भी चीज़ हो, वो ऐसी हो कि लोग हैरान हो जाए कि ये तो बच्चे बहुत पुराने लग रहे हैं, 2-2, 3-3 साल का एक्सपीरियंस लग रहा है इनको। स्लो एंड स्टडी, एकदम परफेक्ट फिनिश्ड, ठीक है। और अच्छी इनकी एक चीज़ की तारीफ है, मैंने नोटिस करा था, मैंने इनको उस दिन बोला नहीं, ये अभी इन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, लेकिन इनकी बात करने की तरीका और इन्होंने कंसल्टेशन पता नहीं देख देख के सीख लिया। मतलब अगर आप इस पे काम करोगी तो आप बहुत अच्छे से और अच्छे से कंसल्टेशन कर सकते हो अपने, और फिर क्लाइंट ग्रैब होगा आपसे पक्का, ठीक है। आप करो, पीछे से करो। कोई डाउट्स हैं?
सुबह घर से आते ना ये सोच के आया करो कि आज हमें एक चीज़ करनी है पूरी एकेडमी में, और वो करके जाया करो। जैसे जब मैं एकेडमी में कोर्स किया करता था, मैं मन में सोचता था आज मेरे को किसी भी हालत में 5 हेयर कट करने हैं। 5 हेयर कट करूँगा से, मॉडल तो हमें सिर्फ फ्राइडे मिलती थी। मैं क्या करता था, अपनी बैचमेट से पूछना, इससे पूछना, उससे पूछना, ऐसे कर करके 3 हेयर कट तो कर ही देता था। अब मान लो मैं घर से सोच के ही नहीं आया कि हाँ भाई सर हमें मॉडल देंगे, हफ्ते में 1 दिन कटिंग होगी, हम तो कटिंग करके घर जाएंगे उस दिन, तो फिर तो हो जाता मेरा काम। और यही चीज़ मैं अपने बिजनेस में करता था। मैं जब मैं जॉब पे होता था, मेरी नई जॉब लगी थी, मैं रोज़ मन में सोच के जाता था मेरे को किसी भी तरीके से रोज़ का 10,000 रुपये का धंधा करना है, महीने की 3 लाख रुपए की सेल देनी है मेरे को अपने बॉस को। तो मैं क्या करता था, 7-8 हज़ार रुपये पहुँच जाता था, और कभी कभार 10,000 को भी क्रॉस कर देता था। और यही चीज़ मैंने आज भी आजमाई हुई है। जब भी मेरी कोई भी मैनेजर कहीं पे भी होती है, मैं देखना एक दिन उसको कुछ नहीं बोलता, उस दिन सेल होती है नॉर्मल, एक दिन मैं उसको बोलता हूँ भाई ज़्यादा डबल प्रेशर डालता हूँ, मेरे को इतनी सेल चाहिए। अब वो उतनी सेल पहुँचने के चक्कर में किसी भी तरीके से वो उस सेल पे पहुँच जाती है जहाँ से मेरे को खुशी मिल जाती है। तो अपनी लाइफ में एम होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी आप सक्सेसफुल लोगों को देखोगे, उन्होंने हमेशा कहीं ना कहीं लिखते हैं, वो अपना एम मैनिफेस्ट करते हैं, या वो अपने सामने उसकी पेंटिंग लगाते हैं, या वो अपने एम को याद रखते हैं। आपका एम होना चाहिए कि फटाफट बढ़िया आर्टिस्ट नहीं बनना, मेरे को एक कमाल का आर्टिस्ट भी बनना है और कमाल का बिजनेसमैन भी बनना है। मेरे को अपनी फैमिली की पूरी जनरेशन को चेंज करके दिखाना है। मेरे को ऐसा नाम करना है अपना कि लोग याद रखें कि हाँ भाई इस बंदे ने क्या काम किया। और एक हर बंदे के अंदर क्षमता होती है। एवरेज रहने के लिए काम करोगे तो मर जाओगे नीचे, टॉप पे रहने के लिए काम करोगे तो अब एवरेज में आके तो रुक जाओगे, और हो सकता है आप टॉप पे भी चले जाओ। ठीक है। और अपनी वैल्यू नीचे मत करो। बोलो मैं 500 रुपये लेता हूँ हेयर कट करने के, मैं बढ़िया काम सीखा हूँ, मैं वरुण अत्री अकेडमी से सीख चुका हूँ। वो कहेगी भाई मैं तो 500 नहीं दे रही तेरे को, मैं तेरी दोस्त हूँ, चल तू मेरी दोस्त है, चल मैं तेरा काम फ्री में कर देती हूँ। ऐसे करके एहसान टेका करो उन पे। ये मत बोला करो मैं मेरे को मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, आ जाओ मैं फ्री में बाल काट दूंगा। तो आएगी भी नहीं, वो नखरे भी करेगी, तो मैं जताएगी भी तो मैं मेरे गलत बाल काट दिए। स्टेटस लगाओ बढ़िया बढ़िया, यहाँ काम करके अच्छी सी स्टाइलिंग करके वो पूछेगी तूने किया, हाँ मैंने किया, कोर्स हो गया मेरा, बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, भीड़ है मेरे पास, 500 रुपये लेती हूँ, अब तो मैं 1000 रुपये लेती हूँ। अपने आप बोलेगी यार तू तो मेरी दोस्त है, तू कर दे मेरा, चल तेरे लिए कर देती हूँ, लेकिन आगे मत बोलियो किसी को, चल मैं 13 रुपये कर देती हूँ, चल तो मेरे को रात को पार्टी दे दियो, खिला दियो, कर दियो। जो भी तुम्हारा आपस में फ्रेंड सर्कल में जो भी होता है, एक इंपॉर्टेंस, एक इज्जत बनी रहेगी। कम से कम वो कल को एहसान नहीं टेकेगी और तुम्हारी इंपॉर्टेंस बनी रहेगी। मैंने भी अपने टाइम में यही किया था। मैं स्टेटस लगाता था, मेरे सारे दोस्त यारों ने पूछने लग गए मुझसे, बस सीधा मैं भाई 2500 रुपये का लोगा स्पा, 3000 रुपये की होगी स्मूथनिंग। अरे भाई मैं तो तेरा दोस्त हूँ, मैं तो ये हूँ। मैं अपना खर्चा निकाल लेता था प्रोडक्ट का, मेरी प्रैक्टिस हो जाती थी, और वो थैंक यू करता रहता था। कुछ कस्टमर्स आते हैं ना सर कि मुझे तो 100 रुपए वाली कटिंग करानी है बस। 100 रुपये वाली कटिंग यार तुम्हारा तो हाथ साफ हो रहा है ना, अभी तो वो वाला टाइम है ना। और मैं तो कह रहा हूँ अगर तुम्हारा हाथ धीरे धीरे साफ हो जाता तो पैसा कमाना भी शुरू कर दो, अभी से कमाना शुरू कर दो। जिससे ले सकते हो पैसा लो, अपने अंदर वो लत डाल दो अपने पैसों की। एक बार वो लत लग गई, अपने आप आर्टिस्ट भी बन जाओगे तुम। मेरे पापा से बात करना, मैंने पैसे लिए थे कोर्स के, 2 महीने में मैंने वापस दे दिए थे अपने पापा को पैसे कमा के, ऊपर से भी अलग कमा लिए। सही बता रहा हूँ मैं, 2 महीने के अंदर जो चीज मेरे को एक हेयर कट आ गया था उस टाइम पे, 1 महीने के अंदर ही लेयर कट आ गया था मेरे को करना। आज की डेट में हर लड़की वही मांगती है, आपको भी पता ही होगा। ठीक है, एक मैंने वो सीख लिया था हेयर स्पा करना, एक स्मूथनिंग। भाई मैं स्टेटस लगा के बंदों ने पूछने लग गया, मैं पैसे मांगने लग गया, पैसे देने लग गए बंदे। मैं कॉन्फिडेंस से बात करता था। स्मूथनिंग मैंने पता नहीं कितनों की कर दी, चाहे सही हो गलत हो जो मर्जी हो। मेरे को 2,000, 2,500, 3,000 मेरे को मिलने लग गया। और 2 महीने के अंदर मैंने पूरी फीस कमा के वापस भी दे दी अपने घर पे। और फिर मेरे को लत ऐसी लग गई पैसों की कि भाई अब तो मेरे को काम करना है, क्योंकि काम, पैसा कहाँ से आ रहा था? काम से। काम क्या था हमारा? सैलून का। पैसे आए जाए, मेरे को काम करना हो और काम करना हो, पैसे आए, मैं तो लग गया ही नहीं चीज़ों में। भाई जितने भी बंदे आ रहे हैं बाल कटवाया, ये वो डिस्काउंट, ये वो, मतलब इतनी प्रैक्टिस हो गई थी मेरी, इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि बड़ा अच्छा हाथ साफ हो गया मेरा।
तो ये चीज़ डालो अपने अंदर, थोड़ा मज़ा आएगा। घर वालों को जब बोलोगे ना, हाँ भाई ये कमाया मैंने, लगा क्या 98, बाल काटने में लगता ही है, कुछ नहीं। सर मैं अभी घर गई थी ना, तो मैंने राउंड नहीं किया था, तो मैंने अपने फ्रेंड से 500 लिया लिया है ना, बढ़िया मजा आया ना। अब इस मजे की आदत डालो। इतने सारे क्लाइंट बने हुए हैं ना मेरे, बने हुए हैं ना। अब एक का कर दिया ना, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मैंने अपनी कॉलोनी में एक लड़की का कट कर दिया, अब वो हो गया अच्छा, वो उसको देख देख के और आने लग गए। उससे तो लिए मैंने कम पैसे, बाकी उससे मैं भाई कितने दो, वो देने लगी। उनको घर में सर्विस मिल रही है, आ रहे मेरे घर पे ही आगे कटवा रहे हैं बाल, ठीक है मेरी प्रैक्टिस हो रही है। ये मत सोचना सब ने बहुत 5 स्टार तरीके से स्टार्ट किया। मम्मी को मैं बोलता था बेडशीट बिठाती थी, उसके ऊपर चेयर रखते थे, चेयर रख के मैं बाल काटता था, फुल प्रैक्टिस करता था। दबा के प्रैक्टिस करो, आगे निकलो बढ़िया। आज की डेट में मेरा पहला काम देखना कितना 3rd क्लास था, मैंने डिलीट नहीं करा अभी भी, क्योंकि भाई वो मेरा पास्ट है, वो मेरी जर्नी है। मैंने इधर से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब ये थोड़ी ना आपको फ्रेशर कोई आपको एक 5 स्टार सैलून मिल जाएगा, आप जाइए उधर प्रैक्टिस करिए। अब भाई जहाँ मौका मिल रहा है बाल काटो, प्रैक्टिस करो, कोई नहीं लेफ्ट राइट नहीं देखना। मेरे रिश्तेदारों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, आपके भी करते होंगे, लेफ्ट राइट देखो ही मत, उनको कामयाबी से जवाब दो, प्रैक्टिस करते रहो। अब ये देखो, अब मेरे को ये बताओ, इस टचअप में और जो टचअप आप करते हो उसमें कितना फ़र्क है? पता है क्या, क्लाइंट को भी मज़ा आया होगा, बंदे को भी, जो भी कराएगा उसको मजा आएगा, भाई यार इसने क्या तमीज से काम किया मेरा। मुझे अगली बारी ग्लोबल हाईलाइट वाली है, जो भी कराना है, जो भी सर्विस करानी है, मैं यहीं से कराऊंगी। ऊपर से पूछेगा बंदा आपका नाम क्या है, अलग से पूछेगा आपका नाम क्या है, क्योंकि मैं गारंटी दे रहा हूँ इतने सारे सैलून से आप किसी में भी जाके देख लो, वो किस तरीके से बात करते हैं, चाहे 5 स्टार सैलून हो, किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। एक प्रोफेशनलिज्म और एक तमीज से काम करने में बहुत फर्क आता है, समझ आएगी? अब 30 मिनट्स बाद इनका वॉश करना है। कोई डाउट्स? देखने में अच्छा लग रहा है, अच्छा करने में अच्छा लगा? अच्छा मुझे एक डाउट है, जो यहाँ हमारा कलर लग जाएगा तो हमने कौन सा प्रोडक्ट से हटाना है? देखो बहुत सारी कंपनीज का आता है, फॉर एग्जांपल जैसे वेला में आता है कलर स्टेन रिमूवर, ऐसे हर कंपनी का आता है, वो आप रखो एक, उससे हटा लो। पहले मल्सीफाई करो कलर से कलर को, मल्सीफाई कर करके हटाओ, और नहीं हटता तो उसके बाद उससे हटा देना। कॉटन में बाकी देसी इलाज तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसको ये प्रोफेशनल तरीका है। ऐसे ही लगाना है? कॉटन लिया आपने, उसके अंदर कलर स्टेन रिमूवर लिया और वॉश करने के बाद उसको हटा दिया, हट जाएगा, आराम से हट जाएगा, ठीक है? तो जो भी काम करो बेस्ट काम करो, प्रिसाइजली काम करो, बढ़िया काम करो। कोई देखे दूर का बंदा, उसको भी अच्छा लगे, आपको करने में भी मजा आए, और क्लाइंट अपने आप, आपको नहीं बोलना मेरा नाम वरुण है, आप मैम अगली बार आना तो मेरा ही नाम लेना, मैं आपका काम इनसे अच्छा करूँगा, ये बोलना ही नहीं है। इतना अच्छा काम कर देना, वो आपको ढूंढते ढूंढते आए अगली बारी, ठीक है? क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन बहुत है, कोई किसी को नहीं चाहता आगे बढ़ना, देखना कोई नहीं चाहता कि उससे वो कोई आगे निकल जाए, सब चाहते हैं सब आगे रहें, और लोग पीछे भी नहीं, बहुत पीछे रहें। तो जितनी भी सैलून इंडस्ट्री के, क्या किसी भी इंडस्ट्री में देख लेना, कहते हैं ना पॉलिटिक्स मिलती है, वर्क एनवायरनमेंट बड़ा टॉक्सिक हो जाता है, या आजकल की डेट में लोग आगे बढ़ने के लिए बहुत परेशान रहते हैं, लोग डिप्रेशन में जाते हैं। तो आप जब भी किसी नए सैलून में जाओगे और आप अच्छा करोगे, तो जब दूसरा बंदा आपके साथ में होगा उसको पसंद नहीं आएगी ये चीज़। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि किसी भी पॉलिटिक्स और किसी भी चीज़ का फ़ायदा ना हो। क्लाइंट जब आपका नाम लेगा ना काउंटर पे, तो आपको कोई भी नहीं हटा सकता, ऐसा बनना है, ठीक है? अब हाँ कल एक्चुअली बालियाची क्लास थी हमारी लॉरियल में, तो उन्होंने हमें रीडिंग के इंस्ट्रक्शंस बताए थे। एक बार आप हमें बताएंगे कैसे? चमेपी के नाम से पूछ रहे हैं के बारे में, अगर आप ये किस तरह के अच्छा, कल लॉरियल में क्लास थी आपकी? जितना है तो सर आपने पीछे मुझे मनी पीस करवाया था तब बताया था एयर टच में। बाकी वालों में क्या सेक्शनिंग आएगी और किस तरह का कलर पेडअप पे आएगा वो कलर कर रखा है, विजिबल कर रखा है, और ये जो रेड दिख रहा है इसको छोड़ रखा है, तो वी सेक्शन क्रिएट कर रखा है इसमें ऐसे। इसमें क्या होगा, साइड से लाइन बहुत लाइट आएगी और नीचे नीचे बॉटम एरिया थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। सेकंड में क्या कर रखा है उन्होंने,
दो, उसको दो में डिवाइड कर रखा है। एक सेक्शन जो वी था, तो यही मुझे कंफ्यूजन है, जैसे आपने जो फर्स्ट वाला बताया, हाँ। हेयर ये भी जो आपने फ्रेंच करा था, साइड से वी बनाया। हाँ साइड में वी बनाया ना, अब उसी सेक्शन को वापस निकाल लो सेकंड वाले के अंदर और उसको दो में डिवाइड कर दो। एक में बी है, एक में ए है। दो में डिवाइड कर दो, दो में ऐसे वी बन गया, दो वी बन गए। अब वही तो है ये, किया था कैसा हुआ। अब थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में सिर्फ वन साइडेड है, वन साइडेड है, सिर्फ वन साइडेड है। बोथ साइड से हम जैसे हमको फाइव सेक्शन निकालेंगे, तो जब दोनों साइड से लाएंगे तो ये वाला सेक्शन ये इन सब में सब भूल जाओ, इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। जस्ट मैं तो बहुत बढ़िया। करी। ये कलर किया आपने, देखो अच्छा किया, गुड जॉब, बढ़िया है। थोड़ी रूट शेडो में और ध्यान देना, यही बोला होगा उन्होंने भी। कौन था टीचर, कौन था कल? अच्छा, अब ये सारी सेक्शनिंग जो है ना, इसमें से सिर्फ एक सेक्शन याद रखना, दो, फर्स्ट सेकंड बस, बाकी सब भी इतना करने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स होगा। फर्स्ट में वी बना लो, और सबसे बढ़िया है उसको जितना मैक्रो सेक्शन में निकालते रहोगे वो और ज़्यादा ब्लेंडिंग और प्यारा लगेगा। वो मैं एक काम करूँगा, कल परसों जब भी मेरे को टाइम होगा मैं करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। आधे घंटे बाद वॉश, जब तक अपना लंच कर लो, ठीक है।